नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम घर बैठे बैठे एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। देखो, इस वीडियो के अंदर मैंने पूरा का पूरा नया प्रोसेस रिकॉर्ड किया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप भी फॉलो करोगे तो आपका भी घर बैठे बैठे इजिली एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। पर अब इस अकाउंट ओपन करें उससे पहले ना दो तीन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो लोगों के मन में यही डाउट होता है कि भाई इस अकाउंट को खुलवाने के लिए क्या एयरटेल का सिम होना कंपलसरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास कोई भी मोबाइल नंबर हो वो चलेगा, जरूरी नहीं है कि आपके पास एयरटेल का ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब सेकंड चीज यहाँ पर ये आती है, ध्यान से देखना, यहाँ पर लिखा हुआ एयरटेल पेमेंट बैंक। देखो, जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं और पेमेंट बैंक्स होते हैं उनके अंदर फर्क होता है। अब नॉर्मल बैंक्स कौन कौन से हो गए, जैसे आपका होगा एसबीआई, कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सारे नॉर्मल बैंक्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा जो पेमेंट बैंक होते हैं ना, पेमेंट जहां पे वर्ड आएगा ना पेमेंट बैंक, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगी होती है। ये बेसिकली आरबीआई ने लगा रखी होती है। अब आप पूछोगे कि भाई क्या लिमिटेशन होती है, तो जो पेमेंट बैंक होते हैं, मैक्सिमम पेमेंट बैंक के अंदर आप 2 लाख रुपए रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। वहीं जो नॉर्मल बैंक है उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप कितना मर्जी अपना पैसा रखो यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा जो भी पेमेंट बैंक है, पेमेंट बैंक के अंदर आप एफडी नहीं करा सकते, नॉर्मल बैंक के अंदर आप एफडी करा सकते हो। उसके अलावा जो भी पेमेंट बैंक है वो कभी भी आपको लोन का ऑफर नहीं देंगे, कभी भी आपको वो क्रेडिट कार्ड का ऑफर नहीं देंगे। तो ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वहीं जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं वहां पे पूरी की पूरी बैंकिंग आपको मिल जाती है। तो भाई फिर आप पूछोगे फिर ये पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया? तो देखो, जितने भी दूर दराज के गांव होते हैं वहां पर पूरी की पूरी बैंकिंग ले जाना मतलब बहुत मुश्किल है। मतलब आपने देखा होगा जैसे एसबीआई है तो एसबीआई को पूरी की पूरी ब्रांच लेके जानी पड़ती है। वहीं जो दूर दराज के गांव है उनको भी भाई मतलब बैंकिंग चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया गया। जितने भी ये पेमेंट बैंक्स होते हैं इनकी कोई ब्रांच नहीं होती, ये पूरा का पूरा यहाँ पर डिजिटल काम करते हैं। अब आप पूछोगे भाई पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना सेफ तो है? देखो, बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये आरबीआई से रजिस्टर्ड होते हैं, ये भी बिल्कुल डीआईसीसी से अप्रूव्ड भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज यहाँ पर ये आती है कि किन किन लोगों को ये अकाउंट खुलवाना चाहिए। देखो, अगर आप प्राइमरी अकाउंट रखोगे ना तो प्राइमरी अकाउंट अपना मतलब किसी में भी रख लेना, एसबीआई, कोटक, आईसीआईसी, जितने भी नॉर्मल बैंक्स होते हैं। अगर आपको सेकेंडरी अकाउंट चाहिए, मतलब इतना ज्यादा यूज नहीं होता, जैसे आपको छोटी मोटी पेमेंट्स करनी हो उसके लिए आपको अकाउंट चाहिए, तो आप सेकेंडरी अकाउंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स बिल्कुल खुलवा सकते हैं अकाउंट। वो आपकी कंप्लीट चॉइस है कि आपको नॉर्मल खुलवाना है कि ये वाला अकाउंट खुलवाना है। बल्कि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको भी खुलवा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको लोन वगैरह के ऑफर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं। बाकी जो लोग समझदार हैं वो फिर नॉर्मल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, जो जितने भी नॉर्मल अकाउंट है उनमें से अगर आपको घर बैठे बैठे खुलवाना तो कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पर बेस्ट है। उसके अलावा अगर आपने ये एयरटेल पेमेंट खुलवाना है तो उसका मैं पूरा का पूरा प्रोसेस आपको अभी बता देता हूँ। तो एयरटेल में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले हमें इनके मेन इंटरफेस पर आना हुआ, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये बेसिकली यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर एक एयरटेल का ऐप है, उसको आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। जैसे ही आप डाउनलोड कर लोगे, देखो जितने भी एयरटेल यूजर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि एयरटेल का ऐप है, उन्होंने अपने फोन में पहले से ही डाउनलोड कर रखा होगा। पर जो नॉन एयरटेल यूजर्स हैं उनको यहाँ पर डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अकाउंट का प्रोसेस बताता हूँ कैसे है। पहले एक बार आप ऐप को डाउनलोड करके ओपन कर लो। अब जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तब यहाँ पर आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा। तो जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करते हो, जरूरी नहीं है कि एयरटेल का, कोई भी जो भी मोबाइल नंबर आप यूज करते हो उसको यहाँ पर डाल दो। उस नंबर को डालने के बाद अब नीचे यहाँ पर आपके पास सेंड ओटीपी का ऑप्शन होगा, तो सिंपली आपने उस पर क्लिक करना है। अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा, तो सिंपली आपने उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करके लॉग इन करना है। ओटीपी डालने के बाद अब यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। यहाँ पर लिखा आ गया वेलकम, आप जैसा कि भी देख सकते हैं यहाँ पर वेलकम लिखा गया। उसके बाद ये यहाँ पर कुछ ना कुछ आपसे परमिशंस मांग रहा है, तो सिंपली यहाँ पर आपने अलाउ की परमिशंस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। बेसिकली ये एयरटेल ऐप का मेन इंटरफेस है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन बैंक अकाउंट का, ठीक है। किसी किसी को यहाँ पर होम स्क्रीन पर मिल जाएगा, किसी किसी को नीचे पे वाले ऑप्शन पर मिलेगा, किसी को ऊपर मिलेगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके देख लेना। बस यहाँ पर आपने ऑप्शन ढूंढना है ओपन बैंक अकाउंट का, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हमें इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ओपन बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा आएगा अर्न अप टू 7% इंटरेस्ट ऑन योर सेविंग्स। उसके नीचे लिखा हुआ है कि इस अकाउंट को खुलवाने के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड होना कंपलसरी है। बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीटली एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, यहाँ पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस के चार्जेस मेंटेन करने के चार्जेस यहाँ पर नहीं लगेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है ओपन योर फ्री अकाउंट नाउ का, तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आपने उसको एंटर करना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को टिक करना है, देन नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाइड आइडेंटिटी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिकली अब आपकी केवाईसी भी होगी इस अकाउंट को खुलवाते टाइम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है केवाईसी जब भी आपकी होगी उस टाइम पर आपने क्या करना है, जो भी आपका रूम है वहाँ पर लाइटें अच्छी जलें। उसके बाद आपने अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो चश्मा उतार के केवाईसी करवाना। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ कि जो आपका बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए।
ये थोड़ी वो चीज़ें हैं, आप इसको मेंटेन कर लेना। बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पर अब आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपने अपनी सेल्फी लेनी है। यहाँ पर जैसे कि बताया था कि आपका चश्मा नहीं डला होना चाहिए, लाइट थोड़ी सी सही होनी चाहिए और बैकग्राउंड आपका बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर आपने अपनी सेल्फी लेनी है। जैसे आप सेल्फी यहाँ पर ले लोगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा डेटा वैलिडेटेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड लेगा। उसके बाद यहाँ पर ये बेसिकली आपका जो भी आधार कार्ड का डेटा है यहाँ से ऑटोमेटिकली यहाँ पर फेच कर लेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, केवाईसी नंबर, यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें लिखी आ गई हैं। उसके नीचे यहाँ पर आपका एड्रेस भी लिखा आ गया है। तो सिंपली अब आपने करना कुछ नहीं है, नीचे यहाँ पर आपका चेकबॉक्स है, आपने उस पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर आपसे बोला गया एडिशनल डिटेल्स। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया आपकी एनुअल इनकम, मतलब कि सालाना आप कितने पैसे कमाते हो। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया मैरिटल स्टेटस, कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई, तो वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ऑक्यूपेशन पूछेगी कि मतलब कि आप क्या काम करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी एंटर करनी है। मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आर यू अ फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन, तो यहाँ पर आपने नो करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू ऐड अ नॉमिनी, तो नॉमिनी बनाने की बहुत अच्छी आदत होती है, तो सिंपली यहाँ पर आप यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये बेसिक डिटेल सारी डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स पूछ रहे हैं कि आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हो। तो जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हो सिंपली उसको यहाँ पर फुल नेम डाल देना, उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देना, आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है उसे यहाँ पर डाल देना। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया नॉमिनी का एड्रेस, अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो यहाँ पर यस कर देना। अगर आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस अलग अलग है तो सिंपली यहाँ पर नो करके नॉमिनी का एड्रेस डाल देना। ये सारे डिटेल डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे यहाँ पर अब आपका फाइनल स्टेप आ गया। बेसिकली वो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेक अ डिपॉजिट टू गेट स्टार्टेड। यहाँ पर ना आपको छोटे से अमाउंट की एक डिपॉजिट करनी पड़ेगी, मतलब कि आपने मान लो कि 100-200 रुपये यहाँ पर डाले तो बेसिकली आपके ही अकाउंट में आएंगे, कहीं पैसा कटेगा नहीं, कुछ भी फालतू के चार्जेस नहीं कटेंगे। बेसिकली यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो मिनिमम पेमेंट है वो यहाँ पर आपकी 100 रुपये की है, तो सिंपली यहाँ पर आपने 100 रुपये यहाँ पर पे करने। अब आपके ऊपर है 100, 200, 500, 1000 कुछ भी डालो, तो हम बेसिकली यहाँ पर 100 रुपये डाल देते हैं। 100 रुपये डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपने पेमेंट करनी है। जैसी आपकी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद यहाँ पर आपको कांग्रेचुलेशंस लिखा आ जाएगा। बेसिकली अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो गेट इट डिलीवर्ड पर क्लिक करो। देखो अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो उसकी यहाँ पर फीस है यहाँ पर 349 रुपये की। तो बेसिकली फिजिकल डेबिट कार्ड मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल सारा का सारा वर्चुअल में ही हो जाता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपका इंस्टेंट ही यहाँ पर आ गया है। तो सिंपली यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर आपने एग्जिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे हम घर बैठे बैठे एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी फिर भी किसी को कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ राइट पाथ मींस फोकस पाथ।